नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां गौड़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत महसाब के लोग इस भीषण गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, लेकिन पद पर बैठे जिम्मेदार इससे अनजान बनकर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर इसी पर चर्चा भी करेंगे। शुरू करते हैं जनमुद्दा। बूंद बूंद को तरसे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का मामला। 3 महीनों से नहीं है पानी। गांव के सारे हैंडपंप पड़े खराब। एक ही बोरवेल के सहारे पूरा गांव। बच्चे ढो रहे पानी के डिब्बे। सरपंच साहब के घर आता है पानी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जहां गुड़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत महसावा के लोग इस भीषण गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि यहां ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से काफी नजदीक है और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले में लगी हुई है और यहां के विधायक है नागेंद्र सिंह। लेकिन धन्य है ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्हें सिर्फ चुनाव के समय जनता की याद आती है। ग्राम पंचायत महसाब में विगत 3 महीने से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सारे हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं और 2 टैंकर जनता को पानी देने के लिए सरपंच के द्वारा मुहैया कराए गए हैं, लेकिन उन टैंकरों का पानी सिर्फ सरपंच साहब के घर ही तक सीमित रहता है, बल्कि निर्माणाधीन नाली और रोड के काम में उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा गांव एक ही बोरवेल पर निर्भर है। भैया टोला मासा से वहाँ से आ रही है तो इतनी दूरी पानी लिया मैं का दूर पानी है ये नहीं है, नलके ये सब नसान है। तो भाई की चलाते दे देते पानी से आ गई। क्या डिब्बा ढूंढा दिन भर में 6 डिब्बा सवेरे 6 डिब्बा शाम। पंचायत द्वारा कौन व्यवस्था? पंचायत द्वारा कौन व्यवस्था? पंचायत मत कुछ पंचायत में हो गया तब काहे गई। टैंकर तो कहता भाई टैंकर तो कहता हुआ होगा जहाँ मन हो यहाँ जाइए, हमारे हम ही दे देते हम काहे गई पानी मैंने अपना पानी तो पानी नहीं हाँ पानी होवे करे तब अपने सोच ली काहे कही था मैंने देखा नेता विधायक को नहीं ध्यान न कहूँ को नेता अधिकारी हमें चुनाव के टाइम में। वहीं बोरवेल के मालिक ने बताया कि गांव के लोग 3 महीने से उनके बोरवेल में पानी भर रहे हैं, जिसकी जानकारी विधायक से लेकर सरपंच को भी दी गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ये आप ही का बोर है? ये पूरे गांव के लोग आप ही के बोर से पानी भरते हैं? पूरे गांव के बोर हमारे लगे से ले जाते हैं। ये कब से भर रहे हैं ये लोग पानी? ये कम से कम 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया। तो क्यों गांव में पानी की इतनी समस्या क्यों आ रही है? समस्या ये आ रही कि कोई होकर सुनने वाला है नहीं। जौन और बोर गए तो बंद हो गए, हैंड पंप है उनको बने नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं। सरपंच तो कोई सुन नहीं रहा है। तो यहाँ सरपंच कौन है? सरपंच ठाकुर दाता है। क्या उनसे ही गाँव वाले वो करें? वो जाते नहीं है, उनके लगे जा चाहिए समस्या माने टैंकर नहीं होगा। और ये अभी एक टैंकर भी निकला यही पंचायत का है। ये यहाँ पानी कहाँ नहीं दे बस्ती वाले? यहाँ पर पानी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ दे रहे हैं। तो आप मैंने निरंतर 3 महीने से पानी कितने पब्लिक आवक कम से कम नहीं आते हैं तो 3000 डब्बा ले जाते हैं, 3-4 हजार डेली के जाते हैं। अभी तो अभी आए कम है, अभी कुछ देर बाद में आएंगे तो कम से कम 11 बजे तक का वेट है। जैसे कि महसाब में पानी के लिए लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पद पे अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी जो पद पर बैठे हुए हैं, उनको शायद इस मामले से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि लगातार पानी की समस्या इस क्षेत्र में बनी हुई है। 3 महीने से एक ही बोरवेल के सहारे पूरा गांव है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक बोरवेल के सहारे पूरा गांव निर्भर है, तो यहाँ पर पानी की प्यास कैसे बुझती होगी? एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन अधिकारी इससे अनजान बनकर बैठे हुए हैं। और सरपंच का तो कहना ही क्या, सरपंच तो इस पूरे मामले से अनजान बनकर बैठे हुए, क्योंकि उनको तो यहाँ पर पर्याप्त पानी मिल रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करते हैं और जानेंगे पूरा मामला क्या है। हमारे संवाददाता क्यों रुक करेंगे सबसे पहले राकेश शुक्ला जो हमारे साथ जुड़ गए हैं रीवा से। राकेश, पूरा मामला क्या है? पानी की समस्या कब से बनी हुई है, बताइए जरा। जी वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मामला गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। मसाव गांव का मामला है। जब वहां पे हमने देखा तो
भारी मात्रा में वहां पे लोग जो है डिब्बे लगा के जो है पानी भरने का इंतजार कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर यहीं से आप लोगों को पानी क्यों भरना पड़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में कोई भी व्यवस्था पानी की नहीं है। जो हैंड पंप लगाए गए हैं वो भी पूरे खराब पड़े हुए हैं। कई बार शिकायत की गई, हैंड पंपों को नहीं सुधारा गया। नल जल योजना जो है, नल जल योजना भी वहां भी कोई काम नहीं हुआ है। नल जल की जो पाइप है वो सब पड़े हुए हैं अभी। जी वैशाली, तो नल जल योजना के जो वहां पर काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? जैसा आपने बताया पाइप पड़े हुए, तो ये काम आखिर वहां पर हो क्यों नहीं रहा है? इसका कारण क्या है? अब इसका कारण तो अधिकारी ही बता पाएंगे कि आखिर इतना लंबा समय और इतनी भीषण गर्मी बीत जाने के बाद जो है वहां ग्रामीण जो है आज विगत 3 महीने से एक ही बोरवेल से जो है पानी ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, सचिव हो, यहाँ तक कि कई बार लोगों ने विधायक को भी अवगत कराया, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वैशाली जी, तस्वीरें तो खुद ही बयां कर रही है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है वो वहां पर पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर तो यहाँ पर प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये खड़ी हुई है कि अगर पानी के लिए इतनी जहदोजहद करनी पड़ रही तो सरपंच का आखिर काम क्या है? क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आई है कि सरपंच के यहाँ तो पानी पहुंच रहा है लेकिन जनता प्यासी है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने जब कवरेज करने का प्रयास किया तो उसी दौरान जब एक टैंकर निकला तो हमने ग्रामीणों से बात की, तो ग्रामीणों का ही कहना था कि ये जो टैंकर का पानी है ये सिर्फ सरपंच साहब के इस्तेमाल में ही आता है, और इसके अलावा जो रोड और नाली का निर्माण किया जा रहा है वहां पे उसमें भी उन्हीं टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों को उस टैंकर का पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। वैशाली जी, तो जैसे कि सरपंच के यहाँ पानी पहुंच रहा है, जनता यहाँ पर प्यासी है, तो यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से सरपंच के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाई जा रही? क्योंकि सरपंच को तो खुद ही इन्होंने चुना था ना आखिर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो ग्रामवासी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे 6000 मतदाता है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी अब पछतावा हो रहा है कि आखिर हमने ऐसे जनप्रतिनिधि को मौका क्यों दिया जिनको हमारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। देखने वाली बात वहां पे ये है कि जब हमने वहां पे देखा तो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए पढ़ने लिखने की उम्र में, वो बच्चों ने बताया कि हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि हम सुबह 6 डिब्बे पानी और शाम को 6 डिब्बे पानी लेकर जाते हैं, तो हमारा जीवन यापन होता है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी विडंबना वाली बात कह सकते हैं कि बच्चों की ड्यूटी लगी हुई है कि पानी सुबह और शाम उनको भरना है। यहाँ पर पढ़ाई तो उनकी प्रभावित हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामीण है, जैसे कि आपने बताया इतनी संख्या में ग्रामीण वहां पर है, तो अब इन लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पानी तो अब इनको मिल नहीं रहा है और इतने समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर अब इन लोगों ने क्या सोचा आगे? देखिए वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां के जो हालात हैं जो देखे गए, और जिस हिसाब से वहां पे हैंड पंप खराब पड़े हुए हैं, ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग पीएचई को कई बार सूचित किया, लेकिन हैंड पंप नहीं बने। वहां पे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, उनसे भी हमने जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से चल रहा उसी हिसाब से चलेगा, जिसको जो करते बने वो कर सकता है। जी, अब यहाँ पर पानी की समस्या तो देखिए लगातार बनी हुई है। भीषण गर्मी का दौर चल ही रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी की समस्या की निजात तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, अब बेचारे जो यहाँ की गांव की जनता है उनको पानी कैसे मुहैया कराया जाएगा? क्योंकि बारिश के समय पानी भरना भी एक मुसीबत हो जाती है और पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि बारिश में कहीं का पानी भी नहीं पी सकते। अब इनको पानी कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, वहां के जो सचिव हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमने 2 टैंकर लगा रखे हैं, लेकिन वैशाली मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस गांव में जहां 6000 की आबादी है, तो एक सोचने वाली बात आपको रोकना चाहेंगे राकेश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कपिल ध्वज जो है कांग्रेस नेता है वो जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, यहाँ पर एक मामला सामने आया है महसाव का, जहाँ पर पानी की समस्या कई समय से बनी हुई है, पानी नहीं मिल रहा, भीषण गर्मी में भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी हाँ, मामला संज्ञान में है जी। सरकार की तो उदासीनता है उस विषय में जी। जो पानी की टंकी भी बनी हुई है वो सब अपर्याप्त है और अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। जी, कह सकते हैं कि जो नल जल योजना है वो वहां पर पहुंची जरूर है, लेकिन वहां पर काम नहीं उसके ऊपर हो रहा है। नहीं हुआ। जी जी, तो अभी समस्या तो यही है कि आखिर बेचारे जो ग्रामवासी उनको पानी मिलेगा कैसे? जी, हम लोग प्रयासरत हैं कि टैंकर्स के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था उनकी की जाए जी, लेकिन चूंकि सरकार जिनकी है और जो जनप्रतिनिधि हैं
वो इन सब जो जनहित के काम होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जनता तक पानी पहुंचे, और महासाओं के सरपंच साहब भी सक्रिय हैं। बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं कपिध्वज जी, यहाँ पर जी एक समस्या यही नहीं है कि सिर्फ पानी की समस्या बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए, पढ़ाई की जो यहाँ पर जरूरत है ज्यादा, लेकिन वही बच्चे उनकी बोल रहे हैं कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि सुबह और शाम उनको पानी भरना जरूरी बनकर, जैसे उनका घर का काम नहीं हो पाएगा, जिसके कारण तो ये भी तो एक समस्या बन के खड़ी हो रही है। लेकिन अधिकारी इसमें पूरे में अनजान बनकर बैठे हैं। आखिर ये समस्या क्यों? जी अधिकारी इस पर जी अपनी बात सरकार की अनदेखी है, क्योंकि अब इतना डिटेल में आपने भी विषय हमारे सामने लेके आए हैं जी, और इतना डिटेल में हमको भी अभी संज्ञान नहीं था। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, अपनी हमारी पार्टी इस विषय में अधिकारियों से मिलेगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे हम लोग। जी, एक समस्या आपको मैं और बता देती हूँ, जैसे कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको मामला संज्ञान में है, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, अब आपकी तरफ से किसी तरीके के कदम उठा सकते हैं ताकि वहां की जनता को जो है पानी तो मिले? हाँ जी, अभी अस्थायी तौर पर तो हम लोग टैंकर्स की ज्यादा से ज्यादा टैंकर्स वहां पर उपलब्ध कराए जाएं, इस दिशा में हम लोग बात कर रहे हैं। नजर नहीं आ रही क्योंकि काफी समय से पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। इस मामले में जिससे भी अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो वो मामला संज्ञान में नहीं होने का हवाला देते हैं। ये तो झूठ बोलते हैं, उनको सब संज्ञान में है। लेकिन ये लोकल जो क्षेत्रीय राजनीति है, नकारात्मक जो काम है यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का, वो बहुत सारी सुविधाओं में बाधा बनते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कपिध्वज जी। हमारे साथ नागेंद्र सिंह विधायक जो है वहाँ के, वो भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नागेंद्र जी, जैसे ये महसाव का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पानी की समस्या से लोग जो है परेशान नजर आ रहे, पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल संज्ञान में, डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया है और उसमें प्रयत्न भी हुआ है। उसमें टैंकर से पानी की व्यवस्था की जा रही है अलग से। नहीं तो एक ये टैंकर की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, टैंकर वहां पहुंचता जरूर है, शायद ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं है, टैंकर वहां पहुंचता जरूर है, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिलता। ये टैंकर सीधे यहाँ पर जो सरपंच है उनके घर जाता है और सिर्फ उन्हीं को पानी मुहैया कराता है, जनता को नहीं मिल रहा है पानी। नहीं, जनता के लिए पानी जाता है। यदि ऐसी बात है तो सरपंच के यहाँ टैंकर की तो व्यवस्था तो हमने की है विभाग से, तो मैं उसको देखवाता हूँ कि क्यों सरपंच अपने पास रखता है। और सरपंच महोदय के विषय में आपको यही बता दूं कि वो बहुत एक्टिव नहीं है जी। हाँ, वो ठाकुर साहब हैं, वो बहुत एक्टिव नहीं है, मैं उसको देखवाऊंगा। लेकिन पूरा जो ये मामला है मेरे भी संज्ञान में है और विभाग के संज्ञान में। मैंने कई दफे इसको लाया है और उसका हल भी ढूंढा जा रहा है परमानेंट। छोटे छोटे बच्चे जिनका हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी ड्यूटी लगी है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो पानी भरते हुए नजर आ रहा है। और ये समस्या अभी नहीं बनी हुई नागेंद्र जी, पूरी भीषण गर्मी बीत गई है, पानी की समस्या बनी हुई है, पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। एक बोरवेल के सहारे इतना बड़ा जो है गांव चल रहा है, अब उस बोरवेल में भी पानी अगर आता है, अगर नहीं आता तो समस्या जस की तस बनी हुई है। ये समस्या आखिर हल कैसे होगी? अब आपका कहना है कि टैंकर के माध्यम से पानी जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि टैंकर सिर्फ सरपंच हैं उन तक ही जाता है। अब बताइए। तो अब आप संज्ञान में ये लाए हैं तो हम इसको देखेंगे। वैसे मोटर वहाँ मैंने ही डलवाई है, वो मोटर से पानी बस्ती में जा रहा है। कौन कह रहा कि नहीं जा रहा बस्ती? ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता से आपकी बात करा देते हैं जो कि वहां पर मौके पे गए थे, पूरी बातचीत करके आए हैं। राकेश जरा इनको आप बताइए, विधायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि पानी लोगों को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? इनको बताइए पूरी बात। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जब हम पहुंचे तो वहां एक निजी बोरवेल से जो है ग्रामीणों को जो है ग्रामीण जो है पानी भरने को मजबूर है और जरा जरा से बच्चे पानी भर रहे थे। और शायद ये मामला विधायक जी के संज्ञान में भी है और विधायक जी सही कह रहे हैं कि इनने मोटर तो डलवा रखी है, लेकिन क्या उस मोटर से, उस बोरवेल से पानी गांव वालों को मिल पा रहा है? और अगर मिलता तो क्या ग्रामीण इतनी जद्दोजहद करते? जी वैशाली। देखिए, ये गर्मी का जो भीषण गर्मी का मौसम है जी, और उस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र से लगा है पानी,
अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, पानी कम है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो भी प्रयत्न है, मोटर मैंने डलवाया है, एक नया बोर भी करवाया है वहाँ जहाँ बरेज में अभी आग लग गई थी, उसमें भी बोर भी हुआ है, उसमें भी कुछ पानी निकला है। तो जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह चाक चौबंद करके हम पूरी कोशिश में है कि पानी की पूरी समस्या का समाधान हो। लेकिन जिस तरह की गर्मी है तो कोई महासाव भर में नहीं, आप दिल्ली में देख लीजिए पानी क्या हालत है, जो देश की राजधानी है। बिल्कुल। हाँ, हालत देख लीजिए टीवी में, आप लोगों की रिपोर्टिंग है। तो पानी की समस्या तो है, लेकिन उसका पूरा हल करने का पूरा प्रयत्न हम अपने कर रहे हैं। जी नागेंद्र जी, जैसे कि यहाँ पर एक वैकल्पिक अगर व्यवस्था की बात करें तो वो भी हो सकती है, टैंकरों से पानी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पानी नहीं मिल रहा है। नल जल योजना की अगर बात करें, जो कि देश में पूरी लागू हो चुकी है नल जल योजना, लेकिन वहां पर अभी नल जल योजना का काम धीमी गति से चल रहा है। एक तरीके से ये मान लें कि हुआ ही नहीं है। नहीं, काम तो चल रहा है, आपका बिल्कुल कहना ठीक है, धीमी गति से है। अभी उस योजना ने गति नहीं पकड़ी है और उसको उसका ही सबका फोकस है। अभी हमने मीटिंग बुलाई है कलेक्ट्रेट में, अभी 21 से 22 तारीख को बैठक है सारे विभागों की पानी की समस्या के विषय में। कलेक्टर चूंकि छुट्टी पर है, इसलिए अभी कलेक्टर जैसे आएंगी तो उसके तय हो गए हैं। नागेंद्र जी, एक मिनट के लिए एक थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजेंद्र मिश्रा जो है वो भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, महसाब गांव का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जनता को पानी नहीं मिल रहा है काफी समय से। नल जल योजना है जो वहां पर पहुंची ही नहीं है, काम अधूरा पड़ा हुआ है, लटका पड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन पानी की समस्या से जो ग्रामीण लगातार परेशान है, ये मामला आपके संज्ञान में है? एकदम संज्ञान में है। और इस एरिया में पानी का, जहाँ खास करके पहाड़ी अंचल है, वहाँ भीषण लोगों को बहुत कष्ट में लोग हैं। जीवन बहुत, पहाड़ी एरिया में तो बहुत संकट में है। मैं सुन रहा था, अभी विधायक जी भी बोल रहे थे जी। मेरा कहना ये है कि आज हो गई 17 तारीख जी, 17 जून तक अगर अधिकारियों से बातचीत और चर्चा उस तरीके से नहीं हो पाई है, तो फिर जब 20-25 जून के बाद पानी गिर जाएगा तो उसके बाद चर्चा का क्या मतलब निकलेगा। और ये कोई एक वर्ष की बात नहीं है। विधायक जी 20 साल से यहाँ विधायक हैं, मुझसे अधिक उनको इस बात की जानकारी है कि इस एरिया में पानी का संकट हर वर्ष होता है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि इसके ऊपर सिर्फ पैसा लगे, सड़कों के किनारे में टंकियां तैयार हों, जितने तरीके से बातचीत की जाए वो अपनी जगह है। लेकिन वर्ष दर वर्ष हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या उसी तरीके से बनी हुई है और 2-3 किलोमीटर से लोग पानी रात में 12-1 बजे तक भरते हैं पानी और आपस में विवाद होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए विशेष करके इन अंचलों में जहां हर वर्ष ऐसा होता है, आवश्यकता इस बात की है कि इसके निदान के लिए कोई ठोस उपाय किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ठोस उपाय किए जाए, क्योंकि हर समय ये हर साल समस्या बनती है और अभी तो लगातार बनी हुई है। नागेंद्र जी, आपने खुद सुनी क्या कह रहे हैं ये, अब आप इस जवाब दीजिए इनकी बात का। किसकी बात का? राजेंद्र मिश्रा जो कि कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने आपको पूरी बात बताई, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि रह चुके हैं और उनको पूरी जानकारी है जी। और उनका कहना ठीक है कि ठोस उपाय करना चाहिए। और ठोस उपाय जो हो रहा है यही हो रहा है कि हर घर जो जल पहुंचाने की योजना प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की है, उसमें काम लगा हुआ है। वो काम जैसे पूरा हो जाएगा तो इसका ठोस उपाय निकाल आएगा, उसी को गति देना है। ये हम सब लोगों को उस दिशा में काम करना है। लेकिन नागेंद्र जी, आपको एक चीज में बता दूं यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने राजेंद्र मिश्रा जी उन्होंने सही कहा है कि हर समय ये पानी की समस्या बनी होती है। अब आप आज बोल रहे हैं कि समस्या का जो है समाधान निकाला जाएगा, लेकिन ये तो हर वर्ष की बात है, तो अभी तक इस पे समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है। सवाल खड़ा है, ये समस्या का समाधान ही जो घर घर नल के द्वारा पानी पहुँचाने की योजना है, ये प्रधानमंत्री की योजना आज से नहीं शुरू है, ये कम से कम 2 साल से शुरू है जी। और उसमें काम की गति बढ़ाना है, इसलिए सबसे जरूरी है। वो कंपनी जिसने काम लिया है उसके गति कमजोर है, ये बात मैं मानता हूँ।
और उसको बार बार कहा जा रहा है कि आप जल्दी इस काम को पूरा करिए, क्योंकि वही समस्या का मूल उसका वो है समाधान जो है परमानेंट, जो मुख्य रूप से उसका समाधान है ये यही है कि हर घर में पानी पहुंचने लगे। और क्योंकि पानी बाण सागर से आएगा तो बाण सागर का पानी जब यहाँ मिलने लगेगा तब वो समस्या का समाधान हो जाएगा, और उसमें काम लगा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। नहीं, आपका कहना है काम लगा हुआ, आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं। सुनिए तो हमारी बात भी सुनेंगे कि बस आप बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल बोलिए बोलिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं ना, बोलिए। 20 गांवों में, पहाड़िया वाड़िया में, इधर रौरा में हर जगह काम पूरा हो गया है, नल जल से पानी मिल रहा 20 गांवों में। अब वो उस भाग में भी काम लगा है, वो काम जैसे पूरा होगा तो आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। अब ये जो तकलीफें हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन काम की गति को ही बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल, ये कर्तव्य जो आपने कही है बहुत अच्छी बात है कि आपकी तरफ से पहल की जा रही है और जल्दी यहाँ पर पानी जो है मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं विधायक जी, जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी पद पर बैठे, जिनको ये काम दिया गया है, जब उन तक शिकायत पहुंचती है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सुनते नहीं, सुनवाई नहीं करी जाती है। ये तो हमको बताएं, हम उनसे कहेंगे, और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विभागीय मंत्री से बात करूंगा। ऐसे कोई अधिकारी है नहीं सुनते हैं तो हमको भी संज्ञान में ये बात लाए जाए जी, तब मैं उसका हल निकालूंगा। बिल्कुल कह सकते हैं आपकी आपके संज्ञान में अगर मामला लाएंगे तो आप बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अधिकारियों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और ना हम करेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, जैसे कि आपने सुना, नागेंद्र जी ने एक वो पूरा एक आश्वासन यहाँ पर दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान भी होगा और पानी भी मिल जाएगा, क्या कहेंगे आप? अभी मैं उन गांवों का नाम सुन रहा था जहां विधायक जी कह रहे थे कि पटना है, पहाड़िया है जी। मुझे लगता है कि पटना पहाड़िया जिन गांवों का नाम विधायक जी ले रहे हैं वहां बाण सागर की नहर की योजना का एक तरीके से वहां जाल बिछा हुआ है और पानी वहां पहुंच रहा है। जिन जगहों पर चर्चा हो रही है, विधायक जी को भी मैं सुन रहा हूँ, वो भी उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनका जो बात आपने मूल प्रश्न किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, कर्मचारी और अधिकारी इनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते, वरना 20 वर्ष से वो यहाँ विधायक हैं। और ये महासाव गाँव जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, ये भी दूसरे दर्जे पर पानी की समस्या है। असली समस्या तो गोविंदगढ़ से लेके और जरकुड़ पिपराही के बीच में कमरा देश तक, जहाँ पहाड़ी एकदम पहाड़ है और 400 फुट के नीचे तक पानी नहीं मिलता है, वहाँ समस्या बड़ी विभत्स है। तो इसलिए इस विषय पर जैसा आपने संज्ञान में लिया है, और मैं विधायक जी को भी सुन रहा हूँ, उनके भी दिमाग में है ये बात, लेकिन अधिकारी बार बार इसकी अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो ऐसे अधिकारियों को चेंज करें, मुख्यमंत्री से बातचीत करें, चर्चा करें, ये उनके ऊपर है, सरकार सत्ता उनकी है, तो ये उनका विषय है। लेकिन इस पर तुरंत कार्यवाही, जब 20-25 जून के बाद एकदम पानी तेज से गिरना प्रारंभ हो जाएगा, तब फिर 10 महीने फिर कोई चर्चा नहीं होगी, और फिर गर्मी में फिर वही तमाशा, हर साल हर वर्ष यही सुनाई पड़ रहा है। तो ये पीड़ा का विषय है, उनके भी मन में है ये भाव, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसके निदान के परिप्रेक्ष्य में जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, जिम्मेदारी उनकी है। हम तो विरोध पक्ष में हैं, तो हम तो अपनी बात को उठाएंगे, उस आवाज को उठाएंगे, जनता उठाएगी, लेकिन सुनने वाला कौन है? बिल्कुल, ये है महत्वपूर्ण विषय। बिल्कुल। नागेंद्र जी, जैसे कि आपने खुद सुना, राजेंद्र जी जिस तरीके से बता रहे, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी है वो आपकी ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर जनता का क्या हाल होगा अंदाजा लगा सकते हैं। अब अधिकारी जब आपकी नहीं सुन रहे तो अब किस तरीके की कार्रवाई की आशा लगा सकते हैं हम आपसे, बताइए। अरे भाई, अधिकारी हमारी नहीं सुन रही है, राजेंद्र जी कह रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं कह रहे हैं। हमारी तो अधिकारी सुनते हैं जहाँ तक होता है। जब मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ बोर होता है, जहाँ कहता हूँ वहाँ हैंडपंप बिगड़े बनाए जाते हैं। हाँ, पर्टिकुलर जो हमने कहा कि कोई अधिकारी किसी को जनता के बात न सुनता हो या जो उसकी शिकायत होगी तो मैं उसका निदान निकालूंगा, चाहे मुख्यमंत्री जी से उसके विषय में बात करना पड़े, चाहे विभागीय मंत्री जी से, चाहे विभागीय बड़े अधिकारियों से, वो सब करूंगा। लेकिन उसकी जानकारी तो तथ्यात्मक होनी चाहिए ना, सिर्फ एक जनरल कह देना कि अधिकारी नहीं सुनते हैं तो बहुत अधिकारी हो गए, बहुत सी बातें हो गई जी, ऐसी कौन सी बात हुई?
नहीं तो अभी आपको जानकारी मिल गई है नागेंद्र जी, पूरी जानकारी अब आपको मिल गई है, अधिकारियों की भी जानकारी मिल गई है। हाँ, अधिकारी वर्ग में कितने अधिकारी हैं ये तो बताइए आप, आपको पता है कितने अधिकारी हैं एक विभाग में? ठीक है, हम आपको बता देते हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता राकेश शुक्ल हैं हमारे साथ। राकेश जी, इनको बताइए कि अधिकारी जो जिनके बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि अधिकारी जो है लोगों की समस्या नहीं सुनते, जरा अवगत कराइए इनको पूरे मामले से। जी बिल्कुल, ये जो है पानी की समस्या का मामला है और भीषण गर्मी में जो है 3 महीने से जो, जैसा कि वहां की जो जनता ने कहा है, जनता ने ही बताया है कि हम एक बोरवेल के भरोसे जो है पानी पा रहे हैं, और सोचिए अगर वो बोरवेल बंद हो जाता है तो उस स्थिति में फिर लोगों का क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके पास भी ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की, लेकिन आज तक किसी ने। राकेश जी, आप बहस में सम्मिलित है ना, आप बहस सुन रहे हैं ना? बहस में वो कह रहे हैं विधायक जी कि स्पेसिफिक जो कर्मचारी इस तरीके का काम कर रहे हैं, बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसे लोगों के नाम बताइए। तो नाम बताने काम आपका है, शिकायत करने का काम हमारा है। उनका कहना यह है कि उनको जानकारी नहीं है, तो इसे हटाने का जब हम और आप बताएंगे तब उसको हटाएंगे विधायक जी। ऐसा आप इस चर्चा में वो भी सम्मिलित हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, तो आप भी सुन रहे होंगे। मेरा राकेश जी ये अनुरोध है कि जो ऐसी बात, ये कोई अकेले महागांव भरगांव का प्रश्न नहीं है। आप चूंकि इस लोकल एरिया को होकर देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए, गोविंदगढ़ से और समरा बेस जितने पहाड़ी बेल्ट में जो लोग बसे हुए हैं, महागांव से 4-5 किलोमीटर और आगे 6 किलोमीटर, क्या स्थिति बन रही है। तो इसलिए स्पेसिफिक उन कर्मचारियों अधिकारियों का जिन्होंने इस बात को गौर नहीं किया, और आज 17 तारीख को ये मुद्दा उठ रहा है, अंदाजा लगाई 2-3 दिन 4 दिन में तो मानसून आ जाएगा। इस मानसून के बाद फिर बरसात में कोई चर्चा होनी नहीं है जी। ठंड के दिनों में कोई उस तरीके की बातें होती नहीं, जहां गर्मी आई फिर स्टार्ट हुआ। और ये देखते, हम तो 80 में विधायक थे इस क्षेत्र में, 50 बरस हो गए यही देखते, तो ये मन की पीड़ा है। बिल्कुल कह सकते हैं, समझाइए और स्पेसिफिक रूप से जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं उनको इंगित करिए। विधायक जी ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे वहां पे जो हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, एक भी हैंडपंप वहां पे चालू कंडीशन में नहीं है, तो चाहे उसमें पीएचई विभाग हो, चाहे हम जिला पंचायत या जनपद की बात करें, अगर अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते तो आज ये दुर्दशा जो ग्रामीणों की हो रही है, डिब्बे में पानी ढोने का सिलसिला उनका लगातार सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है, शायद ये नहीं चलता। आप भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आपने भी यहाँ की समस्या देखी है और लगा जी से विधायक है, और ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। जी संज्ञान में तो निश्चित रूप से है, तभी तो वो चर्चा भी कर रहे हैं कि 2-4 गांवों का नाम भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ हमने इस तरीके से प्रयास किया है। वो असल पर आरोप भर का सवाल नहीं है, समस्या के निदान पर तो कार्यवाही सरकार ही कर सकती है जिनकी सरकार है, और वो अगर नहीं हो रहा है, वो विषयांतरित हो रहा है, तो इसलिए ये पीड़ा का विषय है, ये तकलीफ का विषय है। बिल्कुल नागेंद्र जी, अब कार्रवाई की आस तो आप ही से लगी हुई है, अब कार्रवाई करना आपके हाथ में, जैसे कि राजेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई जो है इनके हाथों में ये, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सारी कार्रवाई जो है आप ही को करनी है ताकि वहां की जो जनता है उनको कम से कम सुविधा तो मिल सके। क्या कहेंगे, एक आश्वासन आपकी तरफ से चाहेंगे कि कितनी जल्दी वहां पर जनता को पानी मिल जाएगा, और जो अधिकारी बैठे हुए उन पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? कार्यवाही तो तभी हो जाएगी, हो पाएगी जब स्पेसिफिक कोई जानकारी होगी। ऐसे जनरलाइज कर देना कि सारे कर्मचारी तो एक दिन में नहीं हटाए जा सकते। नहीं, हम आपको पूरी जानकारी, हमारे संवाददाता आपको पूरी जानकारी मुहैया करा देंगे अधिकारियों के नाम के साथ, वो मिल जाएगी आपको। जनरलाइज कर दिया है कि सारे सब गड़बड़ है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, जनरलाइज आप बताइए ना, कौन सा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एसडीओ है, टाइम कीपर है, कौन अधिकारी है, बताइए। ऐसा थोड़ी कह देना कि यार सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले बताइए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बेकार है, तो कुछ नहीं सुनता है, या कि कौन एससी है, सी है, टाइम कीपर है, लाइनमैन है, कुछ बताइए तो
बिल्कुल, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी आपको मुहैया करा देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, फिर वही बोल रही हूँ, पूरी जानकारी आपको हमारे संवाददाता की तरफ से मिल जाएगी। अब उसके बाद आप कार्रवाई करना आपके हाथ में है ना। ऐसा नहीं होता मैडम, जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, किसके खिलाफ कार्रवाई कर दे भाई? आप लोग भी कुछ तैयारी करके बात किया। पानी की समस्या की बात हो रही है और पानी की समस्या को लेकर ही हम आपसे बात कर रहे हैं नागेंद्र जी। पानी की समस्या को लेकर ही बात आपसे की जा रही है। राजेंद्र जी कह रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ जी। मैं राकेश, जो आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ के, जिन्होंने आपसे कहा है, उनसे, आपसे और विधायक जी से जी ये कहना चाहता हूँ। देखिए, ये स्पेसिफिक प्रक्रिया जिसको बार बार विधायक इंगित कर रहे हैं जी। मासाओ डिवीजन में जो जोन आता हो, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है, उसके असिस्टेंट इंजीनियर कौन है। ठीक है कि राजेंद्र भी बता में, राकेश भी बता में, लेकिन विधायक होने के नाते वो सब उनकी कृपा पर वहाँ लोग हैं। 1 मिनट में उनको पता लगेगा और पता करके उन पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, वो या खुद करना नहीं चाहते तो फिर कहें कि हम संतुष्ट हैं। नहीं, वो खुद करना नहीं चाहते, तभी इस बात का जवाब देने से बचते हुए नजर आए। मैं इसमें आपसे भी सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते। एक विधायक की जिम्मेदारियां व्यापक होती हैं और आपने इसको संज्ञान में लिया है, अच्छे भाव से लिया है, तो इसका निराकरण भी अच्छे भाव से हो। मैं भी ऐसा चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि राकेश जी को भी कहिए, हम भी वो करें। ये बड़ा सरल है। देखिए, जो लाइनमैन है, जो नीचे हैंडपंप सुधारता है, उसकी उतनी स्वाभाविक उसकी उतनी जिम्मेदारी नहीं है, वो उतना महसूस भी नहीं करता, इसलिए छोटे उसमें कर्मचारी है। लेकिन बड़े अधिकारियों की जब नकेल कसी जाएगी, और वो सब स्पेसिफिक हैं, कौन एरिया में कौन अधिकारी काम कर रहा है, ये सब स्पेसिफिक है। और विधायक जी पहली बार नहीं है, 20-25 साल से हैं, बहुत सीनियर हैं, हम लोग साथ में काम किए हुए हैं एक दूसरे के, तो हम उनके बुद्धिमत्ता को समझते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस दिन चाहेंगे इनकी नकेल धर के कस देंगे, और कसा नहीं उन्होंने कि बेचारों को, गरीबों को इसमें आराम हो जाएगा। जी, चलिए ठीक है, समय की कमी के कारण चर्चा हमको यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करी है और ये समस्या के समाधान के लिए आप जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जी, तो यहाँ पर पानी के लिए जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, वो समस्या हल होने का एक आश्वासन तो मिला, लेकिन ये समस्या पे कब तक काम होगा ये कहना जरूर मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अधिकारी जो है शायद वो उनसे अनजान बनकर बैठे, लेकिन अधिकारियों की जानकारी उनको जरूर मुहैया कराई जाएगी ताकि उन पर कार्रवाई हो और वहाँ की जनता है जिनको पूरी तरीके से पानी की सप्लाई हो और पानी उनको मिल सके। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।